Namaste Pisces मीन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल Pisces अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग हर बार की तरह अगेन कह रही हूँ जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उसे क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का आपकी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को भी प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं एंजलिक मैसेज क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है जीवन में, रिलेशनशिप में क्या है, फीलिंग्स क्या है, पर्सन को लेके सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो आप। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसिस मीन राशि। ओह माय गॉड, सो मतलब क्या ही कहूँ, कितने पॉजिटिव कार्ड्स है। बट एक बात कहूंगी इस कार्ड में कि इमोशंस है, भावनाएं हैं, प्यार तो है, लेकिन इक्वल चाहते हो कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं ना, सामने वाला भी उतना ही आपको अटेंशन दे, उतना ही प्यार करे। चलिए देखती हूँ और क्या है। कई चीजों को लेके रफ्तार भी दिख रहा है। देखो, आप ना दिल से कुछ चीजों को बिल्कुल दिख रहा है कि एक रफ्तार की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हो, कुछ चीजें जबरदस्ती की कमिट करना चाह रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकती है ना। कुछ जबरन ना कराएं रिश्ते में, थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाली कई चीजें कह सकती हूँ कि दिख रही हैं, भले आपको नहीं लगता है बट चीजें हैं तो सही। उनका इंतजार, उनकी चीजें, आप इंतजार बहुत ज्यादा करते हो टेक्स्ट मैसेज कॉल का, हर तरह है ना। एंड कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना, आपकी एक नेचर वाइज चीजें कहूंगी। वैसे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट स्टिल कहूंगी आप हमेशा ऑनलाइन कितने टाइम रहते हो, ऑफलाइन कितने टाइम रहते हो, वो चीजों पे भी हमेशा डेटा कलेक्ट करते हुए दिख रहे हो कि उनको देखते रहते हो आप कि कब कितना टाइम क्या किया। तो आई थिंक, या फिर कुछ भी बिहेवियर वाइज भी, या कुछ भी कहूंगी इस तरह की चीजें, आप उनकी तरफ में ध्यान अलग ही आपका रहता है। आप अगर कहूँ घर है, परिवार है, बच्चे जिनके हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, तो वो चीज़ें तो दिखती हैं कि बखूबी जितना कर पाते हो उतना दिखता है। बच्चों के लिए अगर कहूँ ना, तो कुछ लोगों का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है कि बच्चों से आप बहुत अच्छा बिहेव करते हो या बच्चों से जुड़े हुए रहते हो, भले वो जिस तरह से भी रिएक्ट करें, लेकिन आप उनके लिए बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हो, बड़ा कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं आप। फिलहाल अगर कहूँ, मुझे स्पिरिचुअल भी बहुत दिख रहे हो। इट मीन्स कि या तो रिलीजियस भी कह सकते हैं आप, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उस हिसाब से कोई एक्शंस भी लेना चाहते हैं। देखो, पावर अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, कभी कभी इंसान ना थोड़ा, तभी मैं कहूँगी थोड़ी सी जिद्दी हो, भले आपको लगे ना लगे या रॉन्ग ना इसको ये करना, बट आप थोड़े से जिद्दी पर्सन हो, अपने हिसाब से रिश्ते में या घर परिवार में खुद को लीड करना चाहते हो। पावर, ऑथोरिटी कहते हैं ना, कि आपके ही हाथ में है, वो चीजें आपकी दिखती हैं। एंड पैसों के मामले में भी ठीक ठाक कहूंगी पकड़ दिखती है आपकी। केयरिंग लविंग इंसान बहुत जिद्दी होता है। अगर हम किसी की केयर करते हैं तो चाहते भी हैं कि सामने वाला भी उस तरह से करे, या मैंने जितना किया उससे भी मेरे को रिस्पेक्ट मिले, तो वो चीजें आपकी दिखती हैं। पावरफुल हो काफी ज्यादा। आप ना कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा सोचते हो, प्रोटेक्ट करने का सोचते हो, ये चीजें आपकी प्लस पॉइंट तो है, बट कभी कभी वो निगेटिव हो जाती है, वो कहूंगी आपकी दिखती है। मतलब हो सही, लेकिन जिद्दी हो या जो भी हो, या केयरिंग बहुत ज्यादा हो, टू मच केयर कभी कभी किसी के लिए ना भारी हो जाता है, वो चीजें आपकी कहूंगी करेक्ट कर लो थोड़ा सा, है ना। ओवर ना करें, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि इन सामने वाला इंसान मुझे अनॉयड कर रहा है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल जाने की है, सोच अच्छी है, पर्सन को लेके फीलिंग्स रखते हो, एंड थोड़ा बहुत गुस्सा भी है, उनकी कुछ नेचर चीजें पसंद नहीं आ रही है, तो उस पर भी एक दिख रहा है कि करने का। बट जो भी है,
आप अगर कहूँ घर परिवार को लेके या फैमिली को लेके बहुत पॉजिटिव हो, तो आपकी एनर्जी से मुझे पॉजिटिवनेस दिखता है। लेकिन एक बात फर्स्ट ही कार्ड में कहूँगी, इमोशंस तो है, भावना है, लेकिन जितना आप रखते हो वही चीज़ें चाहते हो कि सामने वाला भी करे, बट सभी कोई डिफरेंट है ना, तो वो थोड़ा-सा आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी चीज़ें चाहिए। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मैं कह रही हूँ ना, देखो आपको भले लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है या कर रही हूँ, जो भी आप जेंडर चाहे आप जो भी है, बट कहूँगी ये आपको लगता है, सामने वाले को ऐसा नहीं लगता है। कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आपके लिए गाइडेंस होगी। आपके पर्सन अगर कहूँ तो रेस्ट करना चाहते हैं, रेस्ट नहीं हो कर पा रहे हैं सही से, पुराने कुछ चीजें अच्छी बुरी जो भी आपके साथ में बिताए हुए पल हैं वो चीजों को मेमोराइज भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड बट इनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बंधन है इस रिश्ते में, या बहुत ज़्यादा थोड़े से फोर्स हो रही है जो नहीं होना चाहिए। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, लवर्स की कार्ड है। इट मीन्स कि देखो आप अगर प्यार करते हो तो यहाँ पे प्यार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं तो भर भर कर प्यार दिखता है, भर भर कर रेस्पेक्ट दिखता है, बट वही ना, जबरन मत कराओ कुछ चीजें, है ना। ये आपके भी टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार रहता है, and आपके केयर इनको अच्छा तो लगता है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। मिलने की चाहत बहुत हाई है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स तो हाई है ही, मिलने की भी। एंड चलो ठीक है, ये आपको आपको समझते ज़रूर हैं, ये ज़रूर कहूँगी कि जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही समझते हैं ज़रूर, लेकिन ह्यूमन है ना, कभी-कभी रिएक्ट हो जाती है चीज़ें। बट ये यहाँ पे दिखता है मिलने की चाहत या ट्रांज़िशन, या कहूँगी घूमने-फिरने की आपको लेके चाहत दिखती है। अब आप सोचोगे कि पैसे खर्च हो रहे हैं, या करूँ, ना करूँ, कहीं व्यस्त रखूँ, ये नहीं। आपका सबसे बड़ा स्वभाव क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हो, एंड ये थोड़ा चाहते हैं कि फ्रीडम भी होना चाहिए, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। तो एन्जॉय करो ना थोड़ा। हर वक़्त सिर्फ़ केयर करने से ही लव नहीं होता है, कभी-कभी घूमो फिरो, एन्जॉय करो। यहाँ पे ये चीज़ें कहूँगी इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। एंड ये कोई एक्शंस लेना चाहते हैं, देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो प्रेज़ेंट में आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन ये कुछ एक्शंस लेंगे जो दिमाग इनका कह रहा है वो करेंगे। कहीं न कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप इनके साथ जाओ या खुद अपने लिए टाइम निकालें। और अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये सडन अफेयर हो सकते हैं। अब आप कहोगे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो नहीं मानेंगे वो। या कहूँगी थोड़ी-सी शॉपिंग्स वगैरह में भी घूमते-फिरते या साथ में भी रहते तो चाहेंगे कि थोड़ा बाहर जाओ। देखो इनकी एनर्जीज़ में अगर आप हो घरेलू वाले, है ना, कि चलो इस तरह से है या मैं जो कहता हूँ वो करो। बट ये है थोड़े-से बाहरी चीज़ों में घूमना-फिरना, वो चीज़ें थोड़ी-सी चाह रहे हैं ये। थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स होना चाह रहे हैं। काफ़ी पॉज़िटिव हैं। देखो यहाँ पे दोनों की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे फिलहाल कोई कलेश वाली कार्ड तो नहीं आई है कि कोई झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, नहीं। हाँ, आप थोड़े से पॉजिटिव जरूर हो कुछ चीजों को लेके, या रोकते टोकते हो, जो भी है वो आपका नेचर है, बट इससे कोई मेजर तो कुछ इश्यूज नहीं दिख रहा है। बट हाँ, रिस्ट्रिक्टेड जरूर फील करते हैं कि इतना भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा अपने नेचर में चेंज कर लो, दैट्स इट। बाकी तो कहूंगी ये मुझे जिनकी भी एनर्जीज आ रही है अच्छा ही पड़ाव दिख रहा है, अच्छी चीजें दिख रही हैं, विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी वाइज भी चीजें सोच रहे हैं, करियर पे भी थोड़े से खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। 2 दिन से अगर कहूँ, तो कुछ चीज़ों को लेके 2 दिन में अगर कहूँ, यहाँ पे मुझे डेज़ की एनर्जी ज़्यादा हाई दिख रही है। डेज़ या वीक भी कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ, बट पता नहीं क्यों डे की ज़्यादा इंट्यूशंस हाई दिखती हैं। तो डे में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कुछ डिसीज़न में। एंड इनको लग रहा है कि मेरे को ये करना है, तो वो चीज़ों में ये थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं। आपसे थोड़े डरते भी हैं शायद। भले ही उस तरह से एक्ट नहीं करते, लेकिन मन ही मन थोड़ा डर तो है। चलो देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज़ में, आपकी तरफ में क्या है? मैजिशियन हो आप, बार-बार आ रही है ये कार्ड, तो थोड़ी-सी मैजिशियन की तरफ ही थोड़े-से ट्रिक्स भी आज़माओ कि सामने वाले को आपकी भी चीज़ें रह जाएँ एंड सामने वाले को भी थोड़ा अच्छा फ़ील करा सको, है ना? तो यूनिवर्स तो कहना है कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, है ना? इधर देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स अगर कहूँ तो ये कहना चाहते हैं कि भाई हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज में मत रहो कि एकदम जबरन की कुछ चीजें करनी है, बट एटलीस्ट कुछ ट्रिक्स आजमाओ कि प्रभाव अलग वे में डाल सको, कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो इधर देखते हैं क्या है।
सो ब्यूटीफुल काश, इनका कुछ तो है जो करियर पे भी बड़ा सोच रहे, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ चीजें तो ये करते हुए दिख रहे हैं, ओवरऑल में दिख रहे हैं। मनी थोड़ी सी कुछ तो मनी को लेके प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप भूल जाते हो कुछ चीजें ऐसी, या कर जाते हो, आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं करेक्ट हूँ अपनी जगह पे, बट वो चीजें टू मच नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मैं कह रही हूँ ना कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा सा आप भी ट्रिकी बनो, या थोड़ा सा ऐसा करो कि इनको गलत फील ना हो या अच्छा फील करा सको। आप थोड़ा सा मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हो। आपकी एक एनर्जीज में अगर कहूँ तो थोड़ा सा गुस्सा आने वाले समय इंक्रीज हो सकता है, या स्टॉक टू मच कर सकते हो, या जबरन कुछ चीजें कि नहीं यही करो ऐसे करो, तो वो फोर्स दिख रहा है। इस चक्कर में कुछ चीजें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। इधर देखते हैं क्या है। बर्डन्ड, प्यार है बट तकरार है। तो आप दोनों की अगर कहूँगी कम्युनिकेशंस में अगर सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे या तो बाहरी कुछ समस्याएं या कुछ चीजें हैं जो आप क्लियर ना कर पाओ आपस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा केओस फेजेस दिख रहा है, कुछ सडन कुछ हाइपर फेजेस, या ये भी हो जाए या आप भी हो जाओ, या ये आपको इग्नोर कर दे, तो वो चीजें दिख रही हैं। बट प्यार मोहब्बत दिख रहा है कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं दोनों की मीड एनर्जीज में अगर कहूँ तो फीलिंग्स वाली कार्ड्स है कि फीलिंग्स जो ट्रू है ना उस पे कम्युनिकेट करो, वो चीजें सही करने की जरूरत है। इनको रीच आउट कीजिए, सही से बातें कीजिए तो अच्छा है। अगर इनका कुछ मिस्टेक्स भी है बट ज़्यादा हमेशा करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कभी-कभी लोगों को ना छोड़ना भी चाहिए कुछ चीज़ें, तो वो कहूँगी दिखती है। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। ये थोड़े से अगर कहूँ तो लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हुँ। देखो, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि ऑब्सेसिव होना किसी चीज़ों को लेके ना ये गलत है। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। हर चीज़ को लेके ऑब्सेसिव हो जाना, मेरी तरह से ये करो, वो नहीं करना है वो चीज़ें। टाइमिंग के हिसाब से भी कहूँगी वही चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस करो। आने वाले समय में ये चीज़ें ना हो, खुद को करेक्ट कीजिए, है ना? भले ही ये थोड़ी मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, भले ही जो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन थोड़ा अलग वे में उनको समझाओ, लेकिन अलग वे में कम्युनिकेट करो, रोको भी अलग वे में। ये नहीं कि ये थोड़े से हाइपर हो जाए या रिश्ता थोड़ा-सा खराब हो जाए या chaos फेजेज़ हो जाए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल है, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें एंड हाइप को भी प्रेस करें। एंड अगेन कहूँगी अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।